नीतीश जी का जो ओरिजिनल घर है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ा हुआ था। जब सिद्धांत ही एक दूसरे का जब नहीं मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इनको एडजस्ट करना तो बहुत मुश्किल था ही। पूरे देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान के नाम पर विष फैला करके जो राज करने की जो इसकी नीति है, तो बिहार की जनता के अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए गठबंधन बनाया गया है। नीतीश जी का जो ओरिजिनल घर है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ा हुआ घर। नीतीश जी लालू जी दोनों जो है समाजवाद के नारा के साथ जो है अपना राजनीतिक जीवन जो है शुरुआत किए और उनका जो सिद्धांत है, जो आइडियोलॉजी है वो समाजवाद का है। वो बीजेपी के तानाशाही रवैये से तंग आकर के जो ये निर्णय लिए हैं निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य है। उन्होंने घर वापसी की है। नीतीश जी और तेजस्वी जी मिल करके पूरे बिहार के विकास के लिए मेहनत करके बिहार को पूरे देश के अंदर जो है एक एग्जाम्पल सेट करने का काम करेंगे। इन दोनों को जो मौका मिला है इससे राष्ट्रीय जनता दल और पूरे बिहार की जनता जो है पूरी तरीके से खुश है। 2017 में ऐसा क्या हुआ था कि जो कि गठबंधन तोड़ने के लिए नीतीश जी मजबूर हो गए थे? देखिए 2017, 15, 20 और 22 जिनकी बात आप कर रहे हैं, जब सिद्धांत ही एक दूसरे का जब नहीं मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इनको एडजस्ट करना तो बहुत मुश्किल था ही। लेकिन क्योंकि बिहार के विकास के प्रति जो है उनका जो सोच रहा होगा और जो एडजस्टमेंट उन्होंने किया है तो वो उनकी सोच थी उस समय। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो विष फैलाने वाली पार्टी है। पूरे देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान के नाम पर विष फैला करके जो राज करने की जो इसकी नीति है वो पूरी तरीके से जब जनता और बाकी लोगों के बीच में आ चुका है तो अब जो है जब सारे समाजवादी लोग जो है एक साथ मिल करके जो है इस बिहार से एक एग्जाम्पल देने का काम कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो भाजपा की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए सारे महागठबंधन और सारे दल के लोग जो है एकजुट होकर के इस विष फैलाने वाली पार्टी को जो है उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। दो विचारधाराओं के बीच जब तालमेल नहीं होता है और जब नेताओं को ऐसा लगने लगता है कि माने हमारे जो समाजवादी विचारधारा है इसके अनुरूप काम जब नहीं होने लगा तो नीतीश कुमार जो समाजवादी उपज है उनको ऐसा लगने लगा कि भाजपा जो कहती है उसके अनुसार काम नहीं करती है। आपको याद होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के सवाल पर उनको लगा होगा उस समय कि यदि हम भाजपा के साथ केंद्र से तालमेल करके अगर सरकार चलाएंगे तो बिहार का समुचित विकास होगा। लेकिन भाजपा सरकार जो पूंजीवादी व्यवस्था के माने हिमायती हैं, जिनका परिवार ही अडानी और अंबानी है, केवल गरीबों का नाम लेते हैं और अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, तो इन्होंने महसूस किया कि भाजपा का जो नीति है वो हमारे समाजवाद की नीति के विपरीत है। तो 2015 में भी तो नीतीश जी और तेजस्वी जी एक साथ ही शपथ लिया था। हाँ, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उस समय जो तेजस्वी जी तो अपने जगह पर रह गए जहाँ के तहाँ, लेकिन किसी न किसी रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ऐसा लगा होगा कि हम अगर केंद्र के सरकार भाजपा सरकार से अगर हम गठबंधन कर लेते हैं तो हो सकता है कि बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिल जाए। इस तरह की कुछ बातें रही होगी अंदरूनी। कई वर्षों से सामाजिक न्याय के पुरोधा नीतीश कुमार, सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू यादव जी मिलकर के चलते थे। लेकिन कुछ बीच में जो असामाजिक तत्व मैंने समझिए सांप्रदायिक तत्व आरएसएस के लोग आपस में टूट डाल दिया तो उसका नतीजा हुआ बिहार में शासन दूसरे आदमी के हाथ में चला गया। नीतीश कुमार का और देखिए लोकतंत्र की धरती भारत है, बिहार है बिहार, लोकतंत्र का स्थापना बिहार में हुआ है। बिहार के धरती पर आदरणीय क्या कहते हैं नड्डा साहब, आदरणीय अमित शाह, ये सारे लोग आकर के स्टेटमेंट दिया कि भारत में कोई पार्टी नहीं है, भारत में पार्टी नहीं है। अगर भारत में कोई पार्टी है तो एकमात्र बीजेपी है। जाकर के बिहार में चुनौती दिया और चुनौती का जवाब हम लोग गठबंधन साथी सब मिलकर के कांग्रेस, जदयू, राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथी सारे लोग मिलकर के उसके अमित शाह के और नड्डा के जवाब
मैंने जो बोला है उसका जवाब हम लोग दिए। तुम देख लो बिहार है या दिल्ली नहीं है, बिहार है। बिहार सबक सिखा देंगे, हम लोग एक हैं। आज का कार्यक्रम क्या का कार्यक्रम इतना है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी शपथ लिए हैं। मंत्रिमंडल का बाद में होगा, दोनों आदमी शपथ लिए हैं गवर्नर हाउस में। उस खुशी में मजेदार निकले। और यहाँ पर महादलित है, महादलित के घर में उसके गांव में जा करके काफी मिठाई बांट दी। अध्ययन टूटी थी, मजबूरी थी, बात तो बोल दिया कि यह नीतीश, इसने कहा, नड्डा ने कहा है कि भारत की धरती पर कोई नहीं रहेगा, केवल भाजपा रहेगा। भाजपा, उसके ताकत को हम लोग दिखा दिए। हम लोग जो टूटे थे आपस में, नीतीश जी, जदयू, फलना चिलना जितना पार्टी है टूट गया था, उसको एक साथ ला करके लालू जी अपनी ताकत को दिखा दिया कि बरकरार रहेगी ये गठबंधन। बिल्कुल चलेगा। इस गठबंधन का बेहतर भविष्य है। बिहार की जनता की अपेक्षाओं के लिए, बिहार की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए गठबंधन बनाया गया है। और विपक्षी पार्टियां जो हो गई हैं आज के डेट में, उनके अंदर की जो भ्रांतियां हैं कि ये गठबंधन नहीं चलेगा, बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है। बहुत सोच समझकर बिहार की जनता की भलाई के लिए, बिहार के समुचित विकास के लिए, आने वाले बेहतर भविष्य के लिए इस गठबंधन की तैयारी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय तेजस्वी जी ने और तमाम पार्टियां जो हैं उनके नेताओं ने तय किया है। गठबंधन से साथ ही इन्होंने लड़ा था, एक साथ ही अथी किया था, उन्होंने फिर गठबंधन तोड़ के फिर आज गठबंधन किए हैं। क्या नीतीश जी फिर इसको बरकरार रखेंगे, फिर ये तोड़ेंगे? अब नीतीश जी से ये सवाल करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के उन नुमाइंदों से पूछे जो गठबंधन करने के लिए बेकरार हुआ करते हैं।